हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, शनि और राहु की युति को लेकर हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके भी कुंडली में शनि और राहु की युति है वे लोग आजीवन दरिद्र रहेंगे, कभी उन्हें अच्छे चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, न उनके पास अच्छा कैरियर होगा और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम का एक समुचित साधन होगा। उनके पास अच्छा एक परिवार नहीं होगा, उनके पास अच्छी पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होंगे और उनके पुत्र संतान भी उनसे कोई खास दिलचस्पी नहीं रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनका पूरा जीवन कष्टमय ही बीतेगा। अगर आप इस तरह के योग वाले कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाते हैं तो लोग सीधे यही बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह कहीं ना कहीं इस शनि और राहु की युति के कारण है। तो क्या वास्तव में ऐसा प्रभाव शनि और राहु देते हैं? आज इसी के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो भी मेरे अनुभव में आया है, क्योंकि मैंने बहुत से अपने नज़दीकी लोगों की कुंडली देखी है जिनमें मैंने ये योग पाया है और जो भी मुझे अनुभव से प्राप्त हुआ है मैं आज उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि शास्त्र भी ये कहता है कि शनि और राहु की युति एक श्रापित दोष कही जाती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि मैं शास्त्र की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। अगर शास्त्र हमारा ये बात कहता है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, लेकिन ये सच्चाई कहाँ जाकर उजागर हो रही है, आज इसकी भी हम जांच पड़ताल करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं और इस चीज़ को मानते भी हैं कि शनि एक निगेटिव प्लैनेट है, राहु भी एक निगेटिव प्लैनेट है। उसी तरह से बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है, चंद्र एक पॉजिटिव प्लैनेट है, शुक्र एक पॉजिटिव प्लैनेट है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी भी अगर निगेटिव को निगेटिव के साथ जोड़ा जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप करंट के दो तारों को उठा लें, एक पॉजिटिव को उठा लें, एक निगेटिव को उठा लें, अगर आपस में आप टच करते हैं तो वहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप निगेटिव दो तारों को उठा लें और उन्हें सटाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगा। उसी तरह से अगर पॉजिटिव को आप सटाते हैं तो उससे भी आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम निगेटिव को मिलाते हैं तो हमारी जो क्रिया है वो पॉजिटिव की होती है, भले ही साइन नेगेटिव का रह जाता हो। उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव को मिलाते हैं तो हमारी जो क्रिया है पॉजिटिव की ही होती है, भले ही साइन पॉजिटिव का रहता हो। तो ये नियम इस पर क्यों नहीं लागू होता? तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि ये नियम इन पर भी लागू होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं ऐसा पर्सनल रूप से मानता हूँ कि यदि शनि और राहु किसी भी भाव में आपके कुंडली के बैठ जाए तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यदि ये आपके लग्न में बैठ जाए तो आपके व्यक्तित्व को उठा देंगे। यदि आपके ये धन भाव में बैठ जाते हैं दोनों आपस में मिलकर तो आपको अत्यधिक धनी बना देंगे। सुख भाव में बैठते हैं, चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो आपको ऐसा कोई जीवन में सुख नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। पंचम भाव में बैठ जाए तो आपकी उत्तम विद्या हो सकती है या आपके उत्तम संतानें हो सकती है। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि यदि शनि और राहु आपके किसी भी भाव में इकट्ठे बैठते हैं तो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और उस भाव का वारा निवारा कर देते हैं। लेकिन हाँ, शास्त्र हमारा गलत नहीं कर सकता है। अगर शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि शनि और राहु की जो युति है वह श्रापित दोष है, कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव देती है, तो इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि ये निगेटिव प्रभाव नहीं देती है। लेकिन वहाँ नहीं जहाँ पर हम सोचते हैं। राहु एक बहुत ही क्रूर प्लैनेट है। शनि और राहु की युति से क्या होता है? शनि और राहु की युति से राहु पीड़ित नहीं होते हैं, शनि पीड़ित होते हैं। राहु शनि की शक्ति को पूरी तरह से सोख लेने का काम करते हैं, यानी उन्हें पूरे तरह से छीण करने का काम करते हैं। ये आप कभी भी सोचने की कोशिश मत कीजिएगा कि जहाँ पर शनि और राहु बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई विध्वंसक रिजल्ट आएगा। वहाँ का रिजल्ट आपको निश्चित ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन जहाँ के शनि स्वामी हैं, यानी जिस भाव को शनि रिप्रेजेंट करते हैं,
वहाँ की ये शक्ति को राहु कम कर देंगे। शनि नहीं चाहेंगे कि हमारा भाव कमजोर हो जाए, हम कमजोर हो जाए, लेकिन राहु पूरी तरह से चाहेंगे कि हम शनि को बर्बाद करके रख देंगे। तो इनकी राहु के तो खैर कोई राशियां हैं नहीं, अगर है भी तो उसमें भी मतभेद है, लेकिन शनि की राशि निश्चित है, एक मकर राशि है और दूसरी कुंभ राशि है। अतः मकर राशि या कुंभ राशि आपके कुंडली में जिस भाव में पड़ता हो वहाँ पर आपको अपने भाव में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, ये रिजल्ट और ज़्यादा प्रभावी कब हो जाता है, जब इन दोनों ग्रहों में से किसी एक की महादशा प्रारंभ हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि यदि आप अलग अलग लग्न के हैं तो आपके ऊपर ये शनि और राहु की युति का क्या प्रभाव रहता है। तो यदि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं, एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। दसम भाव आपके कैरियर का भाव होता है, एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, इनकम का होता है, सोशल सर्किल का होता है। तो इन सारी चीज़ों को ये प्रभावित जरूर करेंगे, यानी कैरियर में आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। एक मनचाहा आपको कैरियर आजीवन नहीं ये प्राप्त होने देंगे। आय का कोई आपका सशक्त साधन नहीं होगा। यदि आपका अर्निंग भी होगा तो जितना आपको ज़रूरत होगा उतनी अर्निंग आपको ये शनि और राहु की युति नहीं होने देंगे। सोशल सर्किल का भी आपका अभाव रहेगा। उसी तरह से यदि आप वृष लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं और दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है। तो पिता से आपकी अनबन रहेगी। हो सकता है कि आपको पिता का सुख अल्प अवस्था में ही छिन गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पिता से आपकी नहीं बनती हो। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, हर काम में रुकावट, अड़चने आपको देखने को मिलेगी। कैरियर की भी स्थिति आपकी संतोषप्रद नहीं रहेगी। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं और आपके किसी भी भाव में ये शनि और राहु की युति बन रही है तो आपका अष्टम भाव प्रभावित होगा और आपका नवम भाव प्रभावित होगा। पैतृक संपत्ति में आपके विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पिता से आपकी अनबन रहेगी। जो संपत्ति आपको पूर्वजों से मिलनी चाहिए उसमें आपको कहीं ना कहीं कठिनाई देखने को मिलेगी। यदि आपने अपना कैरियर रिसर्च वगैरह के फील्ड में बना लिया है, कोई खोज करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो उसमें आपको हानि ही हानि प्राप्त होगी। इसी तरह से यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके शनि मालिक हो जाते हैं सप्तम भाव के और अष्टम भाव के। पति या पत्नी की सुख प्राप्ति में आपको व्यवधान उपस्थित होंगे। हो सकता है कि वैवाहिक संबंधों को लेकर आपको हमेशा कोई विवाद बना रहे जीवन में। ससुराल से आपकी नहीं पटेगी। पैतृक संपत्ति मिलते मिलते हाथ से आपकी निकल सकती है। यदि आप सिंह राशि के हैं तो जीवन भर आपको दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक ऋण लीजिएगा, भरपाई नहीं हो पाएगी, तब तक दूसरा ऋण आपके सिर के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर कोई बीमारी आपको घेर लिया है तो उस बीमारी से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पति या पत्नी के सुखों में आपका अभाव रहेगा। यदि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी हो जाते हैं। पंचम भाव पुत्र संतान का है, विद्या का है। बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी आपकी। पुत्र संतान की तरफ से आपको चिंताएं हमेशा घेरे हुई रहेगी। शत्रुओं से भी परेशान रहिएगा, बीमारियों से भी परेशानी हो सकती है। उसी तरह से यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। बचपन में आप माता के सुख से वंचित हो सकते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी में कोई विवाद आ सकता है। घर मकान से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है आपके जीवन में। इच्छानुकूल आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संतान के तरफ से भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। यानी इन दोनों भावों से संबंधित आपको निश्चित ही पीड़ा देखने को मिलेगी। उसी तरह से यदि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके तृतीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं। ये राहु शनि को इतना दबा देंगे कि आपका साहस और पराक्रम कम हो जाएगा। आप शत्रुओं के सामने जाने से घबराइएगा। भौतिक सुखों की जो इच्छाएं आपकी होगी उतनी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, तृतीय भाव के स्वामी हो जाते हैं। धन से संबंधित हमेशा आपको पीड़ा रहेगी। परिवार को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहेगी। साहस और जो संघर्ष आपको अपने जीवन में करना चाहिएगा
उतना आप साहसी नहीं हो पाइएगा। संघर्ष का आपके जीवन में अभाव रहेगा। आप साहस और संघर्ष से हमेशा पीछे भागिएगा। यदि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं और आपके किसी भी भाव में इस तरह का योग बन रहा है तो शनि हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आपके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में ये आपको जरूर कमी ला देंगे। धन से संबंधित तो आपको ये प्रॉब्लम देंगे ही, परिवार से रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम देंगे ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व में ये शनि अवश्य आपको कमी ला देंगे। उसी तरह से यदि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी खर्च की अधिकता हमेशा रहेगी। हमेशा दूर दूर की यात्राएं बेमतलब का आप करते रहिएगा। व्यक्तित्व में जो भी एक निखार होना चाहिए था उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो ये आपके एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। विदेशों से आपको परेशानी हो सकती है। खर्च की हमेशा अधिकता बनी रहेगी। आय का कोई भी एक मजबूत साधन आपके पास नहीं होगा। आय हमेशा वीक बना रहेगा। अब सवाल ये रहा कि इसके लिए क्या किया जाए। शनि का उपाय किया जाए कि राहु का उपाय किया जाए या दोनों का उपाय किया जाए? क्योंकि बहुत लोग तो ऐसा बताते हैं कि आप शनि का भी उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शनि का कोई भी उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि का इसमें कोई भी दोष नहीं है। जो भी दोष उत्पन्न करते हैं राहु उत्पन्न करते हैं। यदि आप राहु को अकेला शांत कर लें, सही कर लें, तो आपके शनि स्वतः बली हो जाएंगे और ये जिस भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हैं वह भाव स्वतः सही हो जाएगा। तो राहु का उपाय करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि यदि आप प्रत्येक शनिवार के दिन उड़द का दान करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, उड़द आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा करना पड़ेगा। जब तक आप पीड़ा में हैं तब तक आप करते रहिए। हाँ, राहु की शांति आप उनके मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आए दिन आपको राहु का मंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है। राहु का आप यज्ञ करा सकते हैं। ऐसे प्रतिदिन आप इनके मंत्रों का जप न करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जानकार पंडित से कराएं, ब्राह्मणों द्वारा कराएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।